नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, राजस्थान लक्ष्य जीके बुक सीरीज का ये भाग दूसरा है। एक वीडियो हम इस सीरीज में भाग फर्स्ट पे पहले ही बना चुके हैं। यदि अभी तक आपने राजस्थान लक्ष्य जीके बुक का सीरीज का वीडियो नंबर 1 देखा नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस सीरीज में मैं आपको राजस्थान लक्ष्य बुक के सभी एमसीक्यूज करवाऊंगा। पूरी बुक आपको मैं करवाऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जो भी वीडियो में सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इन सवालों को और इस मटेरियल को यदि आप पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं भविष्य के लिए, तो आप इनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान लक्ष्य जीके बुक सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पे पहला सवाल है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 का ये सवाल है। तो 4 कथन दिए हुए हैं। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और चौथा कथन है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो सही कथन पूछा है, सॉरी असत्य कथन पूछा है। गलत कथन कौन सा है? तो तीसरा कथन गलत है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये कथन गलत है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बैराठ विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? ग्रेड सेकंड जीके परीक्षा 2016 का ये सवाल है। तो ग्रेड सेकंड में आया हुआ सवाल है जीके परीक्षा 2016 में। देख लीजिए, बैराठ विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये किया गया दयाराम साहनी के नेतृत्व में। सही उत्तर है दयाराम साहनी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 का ये सवाल। इनमें से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चित्रित धूसर मृद भांड जो हैं, ये आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखिए, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? ग्रेड सेकंड जीके परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल है। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। सही जवाब है कालीबंगा। अगला सवाल देखिए, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? तो ये थे मध्य पाषाण काल से संबंधित। अगला सवाल देखिए, अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो आहड़ सभ्यता में ये प्राप्त हुए थे, आहड़ सभ्यता से। पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गोरे बंकोट, तो ये मिले हमें आहड़ सभ्यता से। अगला सवाल देखिए, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा? तो
इस सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आपके ऑप्शन है जॉन मार्शल, अमलानंद घोष, दयाराम साहनी और डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री। ग्रेड सेकंड व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिलते हैं? ये आरटेट लेवल 2 परीक्षा 2016 का सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब है मुहरों पर। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः मुहरों पर बने मिलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2008 एवं 2014 दो बार ये सवाल दोहराया गया। तो इस सवाल का सही जवाब है हनुमानगढ़। कालीबंगा जो स्थान है वो हनुमानगढ़ जिले में है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 2014 में ये सवाल पूछा गया। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा सैंधव स्थल स्थित है? तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा सैंधव स्थल जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं बैराठ में। सही उत्तर हो जाएगा बैराठ। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा, तीनों ही सवालों का उत्तर कालीबंगा है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष भी कालीबंगा से मिले हैं और सबसे प्रथम बार जुते हुए खेतों का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल देखिए, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ संस्कृति के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। दूसरा कथन है बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर था। तीसरा कथन है कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। चौथा कथन है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। तो सेकंड ग्रेड लेक्चरर परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है और इसमें जो कथन सही है वो है चौथा कथन, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे का गलाकर ताम्र वस्तु बनाना था। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? सवाल एक बार फिर से ध्यान से देखिए, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? और इस सवाल का सही जवाब है दशरथ शर्मा। सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर परीक्षा 2013 का सवाल। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आरएएस परीक्षा में पूछा गया 2013 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार फिर से सुनिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
पहला जोड़ा दिया गया है PJH मैक, सुमेर से लोगों का पलायन। दूसरा जोड़ा दिया गया है मार्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। तीसरा जोड़ा दिया गया है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एवं पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। चौथा जोड़ा दिया गया है M रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। और इस सवाल का सही जवाब है चौथा। चौथा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि M रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये जो मैच है, जोड़ा है, ये गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS परीक्षा 2013 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काले कलर की चूड़ियां। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 का सवाल, बागोर एवं नाडोल किन जिलों में स्थित है? तो बागोर जो है ये भीलवाड़ा में स्थित है और नाडोल जो है ये पाली में स्थित है। तो याद रखिएगा, बागोर भीलवाड़ा में है, नाडोल पाली में है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया और यही सवाल फिर से रिपीट हुआ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में। तो आगे आने वाली परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ध्यान से सवाल को एक बार फिर से सुनिए। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कांतली में। कांतली, कांतली इसका सही जवाब है, कांतली। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? तो वे मौर्य काल से संबंधित हैं। दोस्तों, ये जो हमारे जीके फंडे यूट्यूब चैनल पर हमने जो लक्ष्य राजस्थान जीके बुक की सीरीज स्टार्ट की है, इसका सबसे प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा यही है कि इसमें मैं आपको कोई भी फालतू सवाल नहीं करवाऊंगा। पूरी सीरीज में हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, दो तीन तीन बार परीक्षाओं में दोहराया गया ऐसे ही सवाल वीडियोस में देखने को मिलेंगे आपको। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई दूसरे यूट्यूब चैनल्स की तरह फेक क्वेश्चन और फालतू सवाल नहीं है। सभी क्वेश्चन एक से बढ़ के एक और काफी महत्वपूर्ण। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ वीडियो में, यदि आप इनको PDF के रूप में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप ये PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। तो मौर्य काल में, मौर्य काल के हैं ये, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो मौर्य काल के हैं। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? आपके ऑप्शन है गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु को नहीं जानते थे? सेकंड ग्रेड SS परीक्षा 2013 का सवाल। तो देखो, सिंधु घाटी के जो लोग हैं गाय भी जानते थे, बैल भी जानते थे, क्योंकि उनकी मोहरों पे बैल बहुत बार चित्रित किया गया है। भैंस भी जानते थे, लेकिन घोड़ा नहीं जानते थे वो लोग। ठीक है, तो सही जवाब होगा घोड़ा।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? ग्रेड सेकंड एसएस परीक्षा 2013 का सवाल, हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो नवीनतम उत्खनन स्थल जो है धोलावीरा में है। धोलावीरा बहुत ही नेचुरल साइट है, टूरिस्ट साइट है। ये लोकेटेड है गुजरात में, गुजरात में स्थित है। जरूर से विजिट कीजिएगा, कभी आपको घूमने फिरने का मन हो या आप कभी गुजरात जाएं तो धोलावीरा विजिट कीजिए चांदनी रात में। ये बहुत ही अच्छी लगती है ये जगह धोलावीरा। तो सही जवाब है धोलावीरा। सबसे नई साइट हड़प्पा संस्कृति की धोलावीरा है। अगला सवाल देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? पीटीआई ग्रेड सेकंड परीक्षा 2011 में पूछा गया, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। ताम्र का मतलब है तांबे से, पाषाण का मतलब है पत्थर से। तो तांबे और पत्थर से मिश्रित दोनों चीजों का उपयोग यहाँ पे हुआ, तो ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किस स्थान को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। तो ये जाना जाता है आहड़ को, आहड़ को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये सवाल कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। जो राजस्थान लक्ष्य जी के बुक का पहला वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। ये सवाल वहां पे भी किसी परीक्षा में पूछा गया है और मैंने आपको बताया था कि ये बीकानेर में है और राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो स्थित है बीकानेर में है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया, क्या पूछा गया? कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो ये पता चलता है कालीबंगा, पीलीबंगा व रंग महल से। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कालीबंगा, पीलीबंगा व रंग महल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष जो हैं वो मिले हैं आपके अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नौह में। और मैं आपको सभी दर्शकों को एक बात का धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या को 21,000 कर दिया है। 21,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं जीके मेनिया पे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही इस चैनल पे प्यार बनाए रखिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो परीक्षा में आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल। तो ये मिले हैं बैराठ व भरतपुर के निकट नौह में। नौह नामक एक जगह है अलवर जिले में, अलवर के निकट बैराठ और भरतपुर के निकट नौह। दो जगह हैं, एक बैराठ और एक नौह। यहां से दोनों जगहों से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? आहड़ सभ्यता के लोग कौन सी फसल से अच्छे प्रकार से परिचित थे? आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का या बाजरा। पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया ये सवाल। तो आहड़ सभ्यता के लोग जो है चावल से अच्छे प्रकार से परिचित थे। अगला सवाल देखिए, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। और रंग महल जो है ये स्थित है हनुमानगढ़ में। सही जवाब हनुमानगढ़, रंग महल हनुमानगढ़। याद रखिएगा, रंग महल है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले में ही है कालीबंगा।
ठीक है, कालीबंगा में ही आपको मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, और सबसे नवीनतम जो सभ्यता सिंधु सभ्यता का नवीनतम स्थल जो है धोलावीरा गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मुगल काल एवं गुप्तोत्तर काल, मतलब ये कह लीजिए गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल 300 ईस्वी से 700 ईस्वी के गुहारूप मंदिर राज्य में स्थित हैं। तो पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया ये सवाल, और आपके ऑप्शंस थे ओसियां फलोदी जोधपुर, दूसरा ऑप्शन सोजत पाली, तीसरा ऑप्शन बैराठ नगरी नांद तथा नौ, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब था इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। देखिए अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पूछ भी लिया पटवारी परीक्षा 2011 में। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले कलर की चूड़ियां, काली चूड़ियां। काली का मतलब काला रंग और बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, काली चूड़ियां। अगला सवाल देखिए, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे, मतलब कौन सी जगह का प्राचीन नाम मालव नगर है। पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल। मालव नगर कहते हैं टोंक को। ओके, टोंक सही जवाब है, टोंक नगर या फिर टोंक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती मैं आपको बता चुका हूं, आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। सही जवाब आहड़ को। व्याख्या देखिए, आहड़ को अघाटपुर तथा ताम्रवती नगरी कहा जाता था, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता सिक्कर कही गई है। सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर संस्कृत 2011 का सवाल था। अगला सवाल देखिए, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है। तो बनास संस्कृति भी आहड़ से ही संबंधित है। आहड़ सही जवाब। कॉलेज लेक्चरर हिंदी 2011 परीक्षा में पूछा गया। अगला सवाल देखिए, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सी सभ्यता थी। तो वह थी आहड़ सभ्यता। व्याख्या देखिए, हसमुख धीरज सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति का नाम दिया। अगला सवाल देखिए, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बैराठ में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ जयपुर जिले में है। यहाँ महाभारत कालीन एवं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कॉलेज लेक्चर और सेकंड ग्रेड साइंस 2011 परीक्षा में पूछा गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है। तो गणेश्वर सिक्कर में है। कॉलेज लेक्चरर सेकंड ग्रेड संस्कृत 2011 परीक्षा में आया हुआ सवाल। गणेश्वर जो है सिक्कर में है। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है। सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर 2010 में पूछा गया। तो ये जाता है ए घोष को। ए घोष कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के किनारे फैली हुई थी। यहाँ विश्व के प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिले हैं। अमलानंद घोष ने इसकी 1951 में खोज की। अगला सवाल देखिए, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बैराठ जो है मत्स्य राज्य की राजधानी थी।
कॉलेज लेक्चरर ग्रेड सेकंड में है, 2010 में पूछा गया सवाल। अच्छा देखिए, महाभारत काल में विराट नगर यानी कि बैराट को विराट के यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, राजा विराट के यहाँ। ठीक है, वर्तमान में यह स्थान जयपुर जिले में है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? वे पाए गए हैं हनुमानगढ़ में। अगला सवाल देखिए, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष जो हैं नीम का थाना से प्राप्त हुए हैं। नीम का थाना, नीम का थाना सीकर जिले में आता है। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नीम का थाना जो है ये सीकर जिले में आता है। ग्रेड सेकंड कॉलेज लेक्चर गणित 2010 में पूछा गया सवाल। फिर से देख लीजिए, प्राचीन सभ्यता गणेश्वर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए नीम का थाना से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आहड़ सभ्यता जो है बनास नदी के किनारे स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, बनास नदी के किनारे। सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर अंग्रेजी 2010 परीक्षा में पूछा गया सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आहड़ जो है बनास नदी के किनारे पर स्थित है, आहड़ सभ्यता। अगला सवाल देखिए, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। आपके ऑप्शंस हैं भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, सीकर में या फिर उदयपुर में। तो गणेश्वर सभ्यता ऑफ कोर्स सीकर सही आंसर होगा, सीकर। सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर परीक्षा अंग्रेजी 2010 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल देखिए, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के माध्यम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। पटवारी परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। कई बार ये सवाल आ चुका है, अभी तक ये सवाल तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? ये भी मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। जो पहला भाग मैंने बनाया था लक्ष्य राजस्थान जी के ऊपर, जो पहला भाग मैंने बनाया था वीडियो का, उसमें भी ये सवाल था और यहाँ भी ये सवाल 2 बार आ चुका है। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं आहड़ को ताम्र नगरी कहा जाता है और ये एसटीसी प्रवेश परीक्षा 2008 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो कालीबंगा सभ्यता आप सभी जानते हैं कि सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई। सही जवाब है सरस्वती। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2009 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो पहला ही युग्म गलत है। कालीबंगा जो है गंगानगर नहीं आएगा, यहाँ पे हनुमानगढ़ आएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़। आहड़ उदयपुर बिल्कुल सही है। सुनारी झुंझुनू ये भी सही है और गणेश्वर सीकर ये भी सही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2007 का सवाल है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। ऐतिहासिक प्रमाणों, अगला सवाल देखिए, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। पटवार 2008 का सवाल। देखिए दोस्तों, बार बार सवाल दोहराते गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी को, ये जो सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे चैनल पर एमसीक्यूज की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, इसमें कोई आलतू फालतू प्रश्न मैं आपको नहीं करवाऊंगा। समय बर्बाद नहीं करना है मुझे, ना ही मुझे सब्सक्राइबर की चिंता है।
कि मैं यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी 21,000 क्रॉस कर चुके हैं। और जिन लोगों को वास्तव में अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं और जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो लोग आसानी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हर एक वीडियो को पूरा देखते भी हैं, क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। एकदम सटीक और सही सही जानकारी और अच्छे अच्छे सवाल आपको देते हैं। ये सवाल आप देखिए, ये सवाल इसी वीडियो में 3 बार रिपीट हो चुका है। ये सवाल है राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो बीकानेर में स्थित है उससे संबंधित, और ये 3 बार यहीं पे रिपीट हो चुका है इसी वीडियो में। तो आप सोचिए आपको कितना बेनिफिट हुआ होगा। जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखा है, लास्ट तक, उनको कम से कम ये सवाल तो जिंदगी भर के लिए याद हो गया होगा। तो यही फायदा होता है चैनल से जुड़ने का। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ईमानदारी से पूरा वीडियो वॉच कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो की जरूरत नहीं है, और मैं फिर भविष्य में ऐसे वीडियो बनाना बंद कर देता हूं। क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलता है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए और भी या नहीं चाहिए। तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ के साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन से आपको सबसे पहले मिल सके। अगला सवाल देखिए, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? जयन सिविल डिग्री 2016 परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो ये की दशरथ शर्मा ने। याद रखिएगा, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? दशरथ शर्मा ने। और कभी भी आप पढ़ाई करते हैं ना, वीडियोस देखते हैं हमारे, तो बिल्कुल हड़बड़ाहट में ना देखें, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देखें, इसको डबल ट्रिपल स्पीड में ना देखें, क्योंकि उससे आपका समय बर्बाद होगा। डबल स्पीड में आप देखेंगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तसल्ली से वीडियो देखें, सुकून से, क्योंकि हमारा दिमाग जो है याददाश्त को चित्रों के माध्यम से बना के रखता है, संजो के रखता है, और जितने गहरे चित्र होंगे उतनी लंबी याददाश्त होगी। और चित्र गहरे कब होंगे? जब आपने तसल्ली से, बिल्कुल शांति से, धीरे धीरे, आराम आराम से पढ़ा होगा, तभी चित्र गहरे बनेंगे, तभी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीजें याद रहेंगी। तो इसलिए बिल्कुल तसल्ली से, इत्मीनान से वीडियो देखा करिए पूरा। इसको कोई डबल स्पीड में करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा उससे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जैसलमेर में। ठीक है, 2015 में की गई थी जैसलमेर के अंदर। रिट 2015 में ही पूछ लिया गया, और 2015 में ही इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी, अगस्त में, जैसलमेर जिले में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? फिर से सवाल को सुनिए। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया, और ये संग्रहालय जो बनाया गया था, ये राजकीय संग्रहालय सीकर में बनाया गया था। शेखावाटी क्षेत्र जो है, सीकर वाला क्षेत्र जो है, ये हमारा शेखावाटी क्षेत्र में आता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अल्भय एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ पर स्थित है? तो पुस्तकालय का नाम देखिए, सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय। ये स्थित है फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर जो एक जगह है सीकर जिले के अंदर, वहां पर ये सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, टिक मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जिन सवालों को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको आप खास ध्यान से देखिएगा। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? एजुकेशन ऑफिसर 2008 का सवाल है, और पोथीखाना संग्रहालय स्थित है
आपका जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर में है पोथीखाना संग्रहालय। अगला सवाल देखिए, पोथीखाना संग्रहालय जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है, आपके विकल्प हैं चित्रकला से, राजस्थानी साहित्य से, संस्कृत साहित्य से या फिर वेद ग्रंथों से। तो ये जो 3 जगह का नाम ये बताया गया है सवाल में, पोथीखाना, एक पुस्तक प्रकाश जोधपुर और सरस्वती भंडार उदयपुर, ये जो हैं ये समृद्ध साहित्य उपलब्ध कराते हैं, जो कि न केवल राजस्थान, भारत बल्कि पूरे भारत को समृद्ध बनाए हुए हैं। तो इनका संबंध है राजस्थानी साहित्य से, ठीक है, राजस्थानी साहित्य से। तो ये था हमारा लक्ष्य राजस्थान जीके का दूसरा वीडियो। इस सीरीज में पूरी किताब लक्ष्य राजस्थान की कंप्लीट करवाऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी को वहां से पीडीएफ मिल जाएंगी। और बेल के आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूं आप सभी को अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, जय हिंद।